गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास एमएससी प्री, सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक है एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, जिसके पार्ट नंबर 2 की हम बात करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1 हमने कर लिया। हमारा टॉपिक चल रहा था एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन की हम बात कर रहे थे। सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, यूनिमोलिक्यूलर मैकेनिज्म जिसको SE1 से शो किया जाता है, और दूसरी है बायोमोलिक्यूलर मैकेनिज्म जिसको SE2 मैकेनिज्म से शो किया जाता है। जिस प्रकार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस 2 टाइप की होती है, SN1 SN2, उसी प्रकार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन भी 2 टाइप, SE1 SE2। ठीक है, तो जिसमें हमने SE1 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करते हैं बायोमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन की। बायोमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस या SE2 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब देखिए, जिस प्रकार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, उसी प्रकार इस रिएक्शन में भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक साइड से अटैक कर सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें बैक साइड से भी अटैक कर सकता है और फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। उसमें था सिर्फ बैक साइड से अटैक कर सकता है, ट्रांजिशन स्टेट बनाता है और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। लेकिन इसमें बैक साइड से भी अटैक कर सकता है और फ्रंट साइड से भी। जब फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो रिटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, जब बैक साइड से अटैक करेगा तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। 2 तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे। हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शंस होती है ज़्यादातर वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होते हैं वो शो करते हैं इन रिएक्शन को ज़्यादातर। जैसे क्योंकि इसमें ट्रांजिशन स्टेट तो बनती है, लेकिन अटैकिंग ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है यहाँ पर। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर जो अटैकिंग ग्रुप होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, लेकिन यहाँ अटैकिंग ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है। इसलिए बैक और फ्रंट दोनों साइड से अटैक कर सकता है। जैसे देखें रिएक्शन करके, हमारे पास ये कोई भी कार्बन, इसके साथ X कोई भी कंपाउंड हो सकता है ये, इसके साथ हम इलेक्ट्रोफाइल E पॉजिटिव लेते हैं और किसको शो करते हैं? फ्रंट अटैक को शो करते हैं। किसको शो कर रहे हैं? फ्रंट अटैक को। तो ये कार्बन धीरे धीरे ये बॉन्ड बनाएगा, ये धीरे धीरे टूटेगा। क्या बन गई? ट्रांजिशन स्टेट। लास्ट में ये कार्बन इसके साथ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और प्लस X बाहर निकल गया। क्या हो गया? रिटेशंस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो गया? रिटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही रह गया। अब देखिए ये कार्बन
हमारे पास हम इलेक्ट्रोफाइल का पीछे से अटैक करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं बैक साइड अटैक। क्या लिख सकते हैं? बैक साइड अटैक। कर दिया। ये कार्बन हमारे पास, ये E और ये X, ट्रांजिशन स्टेट बन गई। ये कार्बन इसके साथ E जुड़ गया और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन ये प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से जो SN2 रिएक्शन होती है उसी तरीके से SC2 रिएक्शन का अगर मैकेनिज्म करते हैं तो इसमें भी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, लेकिन अटैक बैक और फ्रंट दोनों साइड से होता है। लेकिन SN2 रिएक्शन में तो बैक अटैक होता था और ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, एक में रोटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और एक में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हमें प्राप्त होगा। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये तो कंप्लीट हो गई यहाँ पर रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल और कर लेते हैं हम। जैसे हम यहाँ पर CH3H C डबल बॉन्ड O ये लेते हैं और CH2 COO C2H5 और COC2H5 ये SC1 का एग्जाम्पल है। यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, निकल गया। CH3 ये इसके साथ काउंट हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड C COC2H5 और COC2H5 ये मेलोनिक एस्टर की एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, तो ये एग्जाम्पल SC2 मैकेनिज्म का होता है जो आपने BSc में पढ़ा हुआ है एल्डिहाइड वाले चैप्टर में। लेकिन यहाँ वहाँ पर हमने SC2 मैकेनिज्म नहीं पढ़ा था, सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ा था। उसके बाद में इसका जल अपघटन करवाते हैं तो यहाँ से ये बाहर निकल जाएंगे C2H5OH की फॉर्म में 2K2 और CH3 CH डबल बॉन्ड C COOH और COOH। फिर सोडा लाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड ये CO2 बाहर निकल जाएगा, ये इसके साथ काउंट हो जाएगा और COOH ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा और इस प्रोडक्ट को नाम दे दिया जाएगा क्रोटोनिक एसिड। क्रोटोनिक एसिड अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन जाएगा जिसको बोला जाता है क्रोटोनिक एसिड। क्रोटोनिक एसिड हम बनाते हैं एल्डिहाइड की मेलोनिक एस्टर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब SC2 मैकेनिज्म बनता है। अब इस रिएक्शन को देखकर हमें ये पता ही नहीं चलता कि ये SC2 मैकेनिज्म के द्वारा होती है क्या। एग्जाम्पल तो लिख लिया, लेकिन हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब हमें ज़रूर पता चल जाएगा कि ये SC2 मैकेनिज्म के द्वारा होती है। इस रिएक्शन को बेस की प्रेजेंस में करवाया जाता है मेनली, तो हम यहाँ पर बेस ले रहे हैं, ठीक है, और हम इसका मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं।
और हमने मेलोनिक एस्टर लिया और इसकी रिएक्शन करवाई यहाँ पर इसके साथ में, ठीक है। तो यहाँ से B और H BH के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो ये CH पर नेगेटिव और CO2H5 और COC2H5 ये बन जाएगा। कार्बोएनाइन बन गया, यही तो बनाना था हमें, क्योंकि एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन क्या बताती है या किस पर डिपेंड होती है? कार्बोएनाइन पर। कार्बोएनाइन पर डिपेंड होती है और इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ता है, तभी इस रिएक्शन के अंदर इस एग्जाम्पल को काम में लिया जाता है। अब हम एल्डिहाइड ले लेंगे, CH3 ये कार्बन H और C डबल बॉन्ड O, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजा जाएगा और CH पर नेगेटिव और COC2H5 और COC2H5, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव आएगा और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। जुड़ने के बाद में क्या बनाएंगे? CH3CH O नेगेटिव CH COC2H5 और COC2H5, फिर BH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, BH के साथ रिएक्शन कराएंगे, एक H इसके साथ जुड़ जाएगा और जो शुरू में हमने बेस के साथ रिएक्शन करवाई थी वो बेस बाहर निकल जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3CHOH CH COC2H5 COC2H5। अब देखो ये H और यहाँ वाला H H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड C COC2H5 COC2H5। फिर इसको जल अपघटित करवाएंगे, जल अपघटित करवाएंगे तो यहाँ से C2H5OH बाहर निकल जाएंगे, तो CH3CH डबल बॉन्ड C COOH और COOH, फिर यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगी, सोडा लाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तब, तो CH3CH डबल बॉन्ड C और COOH ये बन जाएगा क्रोटोनिक एसिड। ये जो रिएक्शन हमने ली थी, इतनी बड़ी रिएक्शन जो SC2 मैकेनिज्म का एक एग्जाम्पल मानी जाती है, क्योंकि इसमें